हेलो एवरीवन भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैक्सिमम 80% जो है एग्ज़ाम शिफ्ट जो हो चुकी हैं। उसके बाद जो है भाई आपको बहुत ज़्यादा ये जानने का रहेगा कि भाई फिजिकल की तैयारी करें ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो चुकी हैं। हालांकि देखो, सबसे पहले मैंने मतलब कि एक वीडियो बनाई थी, उसके अराउंड ही सबको ही हर जो भी अब मतलब कट ऑफ बता रहा है वो उसी के अराउंड बता रहा है। लेकिन इस वीडियो में ना भाई आपको एकदम मतलब कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो एग्ज़ाम का लेवल शुरू में मेरी शिफ्ट में आ रहा था और अब जो आ रहा है जीके का जो लेवल अब बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ें अब फैक्टर जो है चेंज हो चुके हैं। अटेंडेंस से लेके भाई आपके जो आपकी वैकेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई इसमें अब जो है फैक्टर आने वाले हैं। और आप एक एक बात को भाई जो है रिलेट करोगे मेरे से, जो जो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है भाई जी, मैं भाई एक पहले बताता हूँ। अभी जो बच्चे जो जीके में पहले जो 30 पैंतीस तक कर रहे थे, वो अब जो है भाई 25 तक आ गया उनका मतलब कि एवरेज अटैम्प्ट जो है। ठीक है, तो भाई जीके में ही जब इतना कम हो गया अटैम्प्ट, तो भाई एवरेज स्कोर पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं कट ऑफ बताऊंगा भाई, आप उसको भाई लिख के ले लेना कि वही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। फाइनल बता रहा हूँ मैं, आपकी फिजिकल के बाद वाली कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, 2024 और सॉरी 2023 में लास्ट वैकेंसी आई थी इसकी, अब जो 2025 में आई है, तो भाई उससे भी थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी लगभग बराबर है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेरे से भाई एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप भाई इस वीडियो को देख रहे हो और आप इस रेंज में आ रहे हो, तो भाई वादा करो। ठीक है, प्रॉमिस लिख देना कमेंट में। ठीक है, बोल देना कि हाँ भाई मेरे इससे नंबर ज़्यादा हैं और मैंने आज से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, बाकी अगर आप भाई रिलेट करोगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो भाई, अब देखो, मैंने बहुत बच्चे मेरे से ये भी कह रहे थे कि मैथ के लिए कुछ वीडियो बना दो। जब मैं बनाई है तो भाई इसको देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो भाई देख लेना। अगर आपका आगे शिफ्ट में एग्जाम है तो इस वीडियो को मत देखो, सेव कर लेना बेशक। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, इसको बाद में देखना। अभी आपके ये काम की नहीं है। क्या पता क्यों नहीं, क्यों काम की नहीं है? अभी मैं यहाँ पर कोई जैसे मैंने रैंडमली बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला यूआर की 60 कट हो जाएगी, तो बच्चा क्या टारगेट करेगा 60 अटैम्प्ट कर लूँ बस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आप अटैम्प्ट करते हो जरूरी नहीं है कि आप 100 के 100% एक्यूरेसी से करके आओ। मैं यही बोलूँगा आप 80 से अबव ही जाओ अटैम्प्ट में। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी है तो 70 भी कर सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई हाँ हम तुक्का खेल सकते हैं और भाई हमारे साथ जो है भगवान का बहुत अच्छा साथ है, तो भाई आप जाके यहाँ पर कर सकते हो अच्छे खासे अटैम्प्ट। मैं बात करूँ भाई जीके, सबसे मेन फैक्टर जीके होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, सीपीयू की भी आंसर की आई थी। सीपीयू की भी आंसर की आई थी जिसमें मेरा 30+ अबव जो है स्कोर बना था। और उसमें भी जो जीके 50 नंबर की होती है, आप सभी को पता है। सीपीयू जो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सीपीयू भी देते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देते हैं कांस्टेबल का। तो भाई बहुत बच्चे उसमें भी देखा होगा आपने, जो उसमें स्कोर बना था और जो इसका लेवल आया है। ठीक है, जो सीपीओ का लेवल है और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेवल आ रहा है, उसमें काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, देखने को दिख रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड जो है इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा पुरानी आ रही है, जो कि भाई मतलब कि कोई किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई भी धुरंधर टीचर हो, लेकिन उससे करंट अफेयर छू ही नहीं जा रही। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या पूछ रहा है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर मैं सीपीओ में दिखा रहा हूँ, मैं देखो मैंने अभी 30+ मैंने अभी अपने बताया भी था स्कोर मेरे से बना था। अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ मेरा 30+ स्कोर है, तो मैं भाई सोच रहा हूँ कि मेरा ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 25 भी बन जाए, बहुत माना हुआ भाई। इसको मैं बहुत ज़्यादा स्कोर है मेरा 25 इसके हिसाब से जो एग्जाम का लेवल आया है। ठीक है, तो भाई जब मेरे सीपीयू में 30 आए हैं, तो इसमें तो 25 में अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो सोच लो कि सीपीयू से भी अच्छी खासी लेवल की जो जी की आ रही है। सबसे मेन फैक्टर जो है जी की जो है प्ले रोल करने वाला है। उसके बाद भी काफ़ी फैक्टर हैं भाई। इस वीडियो को आप जो है प्लीज़ लाइक कर दो, और बाकी की जो चीज़ें हैं मैं बोलूँगा वो सारी चीज़ें आप रिलेट करोगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई अगर आप लाइक कर देते हो, तो ये है कि बहुत बच्चे जो भटक रहे हैं इधर उधर, वहाँ तक वीडियो पहुँच सकती है। ठीक है, शेयर वेयर कर देना। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो पहले तो 2023 की जो बच्चे आपने मतलब वैकेंसी आपने देखी होगी। ठीक है, वो थी 7547 कुछ वैकेंसी थी। ठीक है, इतनी कुछ वैकेंसी थी जो आपकी 2023 में थी। इसमें जो आपके फॉर्म भरे गए थे वो आपने देखे होंगे भाई, कुछ 32 लाख कुछ फॉर्म थे, जो कि आपके 32 लाख कुछ 32 लाख 43 कुछ थाउजेंड बच्चे ने फॉर्म भरा था। जिसमें कि आपका अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो इसमें एक सीट पे आपका कितना कंपटीशन था, 430 बच्चे बैठे थे एक सीट पे। लेकिन इस बार क्या है, 2025 में अगर मैं बात करूँ, ठीक है 2025 की बात करूँ, कितनी वैकेंसी है इस बार? 7565 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस बार अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो 27,25,000 कुछ फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, ये अब बाकी जो हज़ार में है उसकी तो कोई काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए मेन रहता है कि लाखों में अगर हमें डाटा पता चल जाए तो 27 लाख जो 25,000 बच्चे जो आरटीआई में आया था कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है इस बार। और अगर मैं बात करूँ कि इसके हिसाब से एक सीट पे कितना कंपटीशन बैठ रहा है, तो इसके हिसाब से 360 कंपटीशन जो है एक सीट पे बैठ रहा है। 360 बच्चे एक सीट पे लड़ रहे हैं।
हालाँकि कंपटीशन तो ये बस बोलने का है, लेकिन जो 4-5 बच्चे लाख जो बच्चे होते हैं वही सीरियस होते हैं, लेकिन 4-5 लाख भी बहुत अच्छा नंबर है, जो बच्चे सीरियसली मतलब तैयारी करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ, देखो भाई एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ तो 2023 का एग्ज़ाम का लेवल जो था 2025 से थोड़ा हल्का ही मानो, क्योंकि 2025 में आपके अच्छे खासे जो है लेवल मैथ के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। पिरामिड पहले 2023 में नहीं आते थे, ठीक है, मेरे 15 में से 15 थे मैथ्स में। इस बार जो है शायद मैंने एक क्वेश्चन नहीं करा है, शायद वो उसमें एरर भी है, लेकिन पिरामिड वगैरह के क्वेश्चन जो है मोस्टली बच्चे अवॉइड करते हैं, लेकिन इसमें जो है भर भर के आपके मेंसुरेशन और इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग भी आपके आपके स्टेटमेंट वाली उस टाइप में आ रहे हैं, तो उससे काफ़ी एवरेज स्कोर घटा है, ठीक है। ये आप मानोगे भाई, अगर आप मान मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर आप रिलेट कर रहे हो ना कि हाँ भाई हमारे साथ हुई है, तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 2025 में जो है भाई अटेंडेंस भी जो है कुछ ज़्यादा रही नहीं है, मुझे लग रहा है 40% अगर रह लेगी तो बहुत ज़्यादा मानो, ठीक है। क्योंकि आपने देखा सीपीओ की बहुत ज़्यादा कम जो इतनी मतलब कि इतनी वैकेंसी भी कम नहीं थी, जो आपके फॉर्म इतने बच्चे जो भरे थे फॉर्म वो तो ठीक ठाक थे, लेकिन जो अटेंडेंस है वो 1,70,000 कुछ बच्चे अपेयर हुए हैं। तो सोचो इसमें जो है भाई 40% में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही हॉल में आपने अपने हॉल में नोटिस करा होगा कि भाई 3-3 सीट खाली थी, 3-3 सीट, एक बच्चे के बाद 3 सीट खाली, फिर एक बच्चा बैठ रहा था। तो अगर 40% भी अटेंडेंस रहती है तो बहुत कंपटीशन जो है कम हो जाता है मेरे हिसाब से, ये मानता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो भाई सबसे पहले तो भाई आप मैं एवरेज स्कोर पे अगर मैं बात करूं, देखो कितना बच्चे जो है स्कोर कर रहे हैं। देखो कहने को तो बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो मैं बोल रहे हैं कि भाई मैं तो 35 प्लस आ रहेंगे जीके में, लेकिन आंसर की जो है ना बस दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए होती है, तो वो पानी का पानी कर देगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जीके में जो बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी अगर मैं मान के चलूँ उनकी अच्छी खासी है, ठीक है। मतलब कि अटैम्प्ट तो चलो छोड़ो, एवरेज स्कोर में बात करूँ, अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ, जीके में मोस्टली जो बच्चे हैं 20 के आसपास आके अटक गए हैं, ठीक है। इतना स्कोर जो है काट पीट के इनका 20 ही स्कोर बन पा रहा है। और जो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में भी भाई एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो रीजनिंग भी जो है 22 के आसपास जो है क्वेश्चन, 22 या 23 इतने बच्चे ही एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है भाई, कमेंट करना मैथ में जिसको दिक्कत आई है, कमेंट करना कि मैथ में किस चीज़ को दिक्कत आई है। 15 में से 12 भी जा रहे, बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैथ का लेवल ही अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ भाई आपकी कंप्यूटर की, तो ये थोड़ा सा ठीक है भाई, इसको बच्चे कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो इसके 8 क्वेश्चन कुछ अप्रोक्स कर रहे हैं। अब भाई इसको अगर आप लगाओगे जोड़ोगे, 20, 22, 44, ठीक है, 44 और 8, 52, और ये 10, 62, एक्यूरेसी के साथ जो स्कोर बन रहा है वो इतना बन रहा है 62। और ये भी जो है बच्चे अपने आप कह रहे हैं कि भाई इतने हमारे काट पीट के बन रहे हैं, लेकिन काट पीट के जब आंसर की आएगी तो ये काट पीट के जो है 62 से सीधा 50 पे पहुंच जाएगा एवरेज स्कोर। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो एवरेज स्कोर है, जो आप जब रैंक मित्रा पे डाटा चेक करोगे, अभी मुझसे लिख के ले लो, जब 1 लाख बच्चे चेक कर लेंगे तो एवरेज स्कोर जो है उसका 40 के आसपास आएगा, 40 या 42 इतना ही आएगा, अगर 1 लाख बच्चे चेक कर लेंगे तो। बाकी आप जब आएगा उसका डाटा उसके बाद चेक कर लेना, ठीक है। भाई इसके सारी जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये सीधे जो है आपकी कट ऑफ पे ही आपका इम्पैक्ट डालेंगे। तो भाई सीधी मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ के ऊपर, अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो क्या कट ऑफ रह सकती है, देखो सबसे पहले तो भाई मैं आपको बस इतना कह देता हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हो स्कोर, तो भाई मेरे हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। हालांकि देखो जब मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने आपके सारी शिफ्ट नहीं हुई थी, मतलब मोस्टली शिफ्ट नहीं हुई थी। अब जो है 80% 70% शिफ्ट हो चुकी हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने पहले बताई थी यूआर की आपकी, जो मैंने कट ऑफ बताई थी 65 बताई थी। ओबीसी की जो मैंने बताई थी आपकी 63 बताई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बताई थी कितनी, ईडब्ल्यूएस की मैंने बताई थी 62, ठीक है। एससी की आपकी बताई थी मैंने 58, ठीक है। और एसटी की मैंने बताई थी 59। और ये जो कट ऑफ बताई थी मैंने फाइनल बताई थी कि इतने पर आप कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे। लेकिन मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से, देखो अब मैं पहले बता देता हूँ क्यों मैं कम करने वाला हूँ, फैक्टर बताता हूँ। एग्जाम का लेवल है जो वो अच्छा खासा है, ठीक है। बच्चों के एवरेज स्कोर बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, एक तो यही फैक्टर हो गया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भाई इस बार नॉर्मलाइजेशन जो होगा बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है, बच्चों के नंबर जो हैं घटने वाले हैं। अगर आपके इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा होगा, आपने सीजीएल में देख लिया होगा कहाँ बच्चों का 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में पड़ता था। अब जो बच्चों के 5-5 नंबर जिनके ज़्यादा भी थे कट ऑफ से, उनके जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सोच रहे हो कितना बच्चों का नंबर जो है माइनस में गया है, तो उससे जो है सीधा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो कट ऑफ पे पड़ेगा। अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट भी है तो आप ये मान के चलो कि आपको भाई बस ये मान लो कि बस ना पॉजिटिव में नंबर मिलेंगे ना नेगेटिव में, तो एवरेज स्कोर जो है आपका मेरे हिसाब से जो आपका रहने वाला है वो इतना ही बैठेगा भाई, बच्चों का 40-50, तो उसके अराउंड ही भाई कट ऑफ रहेगी। वो भी कट ऑफ भी देखो इतनी तो नहीं रहेगी कम, लेकिन मैं बताऊंगा भी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हो गया। एग्ज़ाम का लेवल भी बहुत अच्छा खासा था, ठीक है। एग्ज़ाम में जो आपकी अटेंडेंस है वो बहुत कम है, इससे भी मतलब फ़र्क पड़ेगा।
पाँचवीं बात ये है इसका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल में बहुत कम बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इस बार जो है बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने सीजल कम में हो गया होगा, वो देने नहीं गए होंगे, ठीक है, या जो भी है उनका 1-2 महीने अभी वेस्ट जाएंगे फिजिकल में, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चे जो है इधर उधर बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आपके लग चुके हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं कट ऑफ कम करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने ये कट ऑफ यहाँ पर बताई थी, और अब जो कट ऑफ अब मैं अगर बताऊँ, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 2023 की कितनी कट ऑफ गई थी, कि आपकी उससे ही अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है। हालांकि 23 से आपकी जो है कट ऑफ बहुत कम जाएगी, लेकिन मैं आपकी उससे ही कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है, यूआर की, ठीक है, ओबीसी की, और यहाँ पर जो मैं बताऊंगा पिछले साल की, इस बार जो मैं बताऊंगा यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की, ठीक है। ये आपके मेन जो है कैटेगरी रहती हैं। और अगर मैं बात करूँ यूआर की, जो आपकी पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 68, ठीक है, इतनी कट ऑफ गई थी। ओबीसी की जो गई थी वो 67 को कुछ गई थी, ठीक है। और मैं पॉइंट के आगे जो थी वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस की 61 थी, और एससी की 58 थी, ठीक है। और एसटी की जो थी वो भी 58 के अराउंड ही थी, ठीक है। इस बार मैं अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है, इस यहाँ पर जो है बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिला था। इस बार जो मेरे हिसाब से स्कोर अगर आपका 55 से 60 अगर यूआर कैटेगरी में हो, ठीक है, इसके अंदर भी हो, ठीक है, इसके अंदर भी 55 से कम तो भाई चांसेस कम है, लेकिन 55 से भी ऊपर अगर आपका स्कोर बन रहा है तो भाई 100% आप जो है फिजिकल की तैयारी करो। भाई मैं ये कहूँगा कि अगर आपको, देखो मैं ये बोल के चलता हूँ हमेशा कि दूसरा अगर कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो और आपका स्कोर 55-60 के अराउंड है, तो मेरे हिसाब से पूरा ध्यान मत दो इधर, ठीक है। लेकिन अगर 60 के ऊपर अबव है, 60 के अबव, तो फिजिकल में भाई लग जाओ। आपकी ये अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो 100% लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा, और उस दिन आप मेरे को याद करोगे, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो है कट ऑफ जाएगी इनसे, मतलब यूआर कैटेगरी से +2 मान लो, सॉरी +2 नहीं, सॉरी -2, इसकी भी -2 मान के चलो, ठीक है। यूआर और एससी एसटी से, मतलब सॉरी यूआर से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 2 नंबर के आसपास कम जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एससी और एसटी की कितनी जाएगी, मेरे हिसाब से एससी की जो भाई कट ऑफ जा सकती है वो 50 के नीचे ही जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। ऐसे ही एसटी की जो है भाई 50 से नीचे जाएगी। भाई इतना स्कोर बहुत बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप सोच रहे हो यार इतनी कट ऑफ कैसे कम चलेगी, कि 50 से भी कम चलेगा। भाई नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने वाले हैं इस बार, और एक दो नहीं, कम से कम 3 4 4 5 जो है नंबर बढ़, मतलब कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। एवरेज स्कोर भी कम है, फिर फिजिकल तो भी मेन है ही, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो भाई आपके 55 से 60 अगर आप यूआर कैटेगरी से स्कोर कर रहे हो मेल्स में, तो भाई आप फिजिकल की तैयारी कर दो। हालांकि देखो अभी तो मतलब अब फिजिकल से पहले तो लड़कियों की भी मैं यही बोलूँगा कि 55 से 60 अगर कोई भी बच्चा है तो आप तैयारी करो फिजिकल की, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। बाकी इनसे कम अगर आपके हैं और आप किसी और कैटेगरी में हो तो आप भाई लग जाओ, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ मुझे लगता नहीं है फाइनल देखने के लिए आपको मिलेगी। और अगर अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ चलेगी तो भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, ठीक है। और आपको भाई मेरी वीडियो पे क्यों भरोसा होना चाहिए उसका मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। मैं अंधाधुंध कुछ भी वीडियो लेके नहीं आता हूँ, मैं कि कुछ भी बना के यहाँ पर चले जाऊँ। क्योंकि भाई मैंने जो अभी सीजीएल की कट ऑफ आई थी, एकदम प्रिडिक्शन भाई ऑन टॉप थी, मतलब कि वो ही कट ऑफ गई है बिल्कुल। आप जाके उठा के देख लेना जो कट ऑफ, और मेरी कोई कट ऑफ की प्रिडिक्शन थी वो मेनली मतलब कि 2-3 नंबर, 1-2 नंबर भी मुश्किल से आगे पीछे था, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी मैंने जो कट ऑफ बताई थी बिल्कुल सेम बैठी थी। हालांकि देखो बहुत ज़्यादा फैक्टर थे इस बार, फिर भी मैंने जो है कट ऑफ प्रिडिक्शन बहुत अच्छी करी थी। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लग रहा है कि भाई फैक्ट पे मैंने बात करी है, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट बता दिए कट ऑफ कम जाने के, अब मेरे को लगता है कि भाई कुछ होंगे नमूने जिनका देख लो 65-70 होगा ना स्कोर, वो यही करते रहेंगे, नहीं भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, और ये फिजिकल में ना सारे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये फिजिकल में सारे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी नेगेटिविटी जो है हमेशा बैक आती है, ठीक है। अगर इनको लग रहा है कि हमारा तो अच्छा स्कोर आ गया, अब 55 और 60 वाले बच्चों को हम जो है डिमोटिवेट कर देंगे और ये भी फिजिकली तैयारी नहीं करेंगे, तो भाई ये जो बच्चे हैं ना, ये वाले बच्चे ये ही सिलेक्शन लेके जाएंगे। इन बच्चों की मत सुनना, ठीक है। आप अपने फिजिकल में लगे रहना। आपको अगर एक सीट नहीं मिली तो भाई मैं अपने चैनल पे बता रहा हूँ कि भाई मैं आपसे आके मतलब कि ऑनलाइन आके सॉरी बोलूँगा कि भाई ये तुम्हारा नहीं हुआ, तो अगर आपका मतलब कि फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद, ठीक है। अब ये थोड़ा ना कि फिजिकल की गारंटी मैं दूंगा कि फिजिकली भाई मैं ही करवाऊंगा तुम्हारा, नहीं, फिजिकल तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को भाई आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना। अगर आपको थोड़ा भी जेन्युइन लगी हुई वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कमेंट करना आपका कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।